कोरोना संक्रमण को फैलने से रोकने के लिए पिछले 3 माह से देशव्यापी लॉकडाउन के दौरान कई ऐसे वर्ग हैं जो व्यापार या काम बंद होने से खराब आर्थिक स्थिति से जूझने लगे। अनलॉक फेज में तो कुछ व्यापारियों को काम धंधा शुरू करने की अनुमति दे दी गई है, पर अभी भी एक ऐसा वर्ग है जिनका कार्य और आमदनी बिल्कुल बंद सा है। स्कूल और कॉलेजों के अभी तक बंद होने से वित्त विहीन शिक्षकों की आर्थिक हालत डगमगा सी गई है। वसंत कन्या इंटर कॉलेज में गणित प्रवक्ता कमल कुमार वाजपेयी ने कहा कि कोविड-19 संक्रमण के दौरान पिछले 3 माह से वित्त विहीन अध्यापकों की स्थिति बहुत ही खराब हो गई है। उन्होंने कहा, सरकार हर वर्ग की मदद कर रही है, पर अब तक वित्त विहीन अध्यापकों के लिए कोई भी मदद या योजना नहीं निकाल रही है। परिवार का भरण पोषण भी जो थोड़े बहुत बचत थे उन्हीं से चल रहा था, पर अब वह भी खत्म हो गया है। उन्होंने प्रशासन से मांग की है कि जिस तरह से सभी वर्गों की मदद की जा रही है, उसी तरह वित्त विहीन वर्ग के लिए भी कोई पैकेज निकालकर उनकी मदद की जाए। खराब स्थिति है वित्त विहीन अध्यापकों की, क्योंकि सरकार की तरफ से कोई भी मदद नहीं है। हर एक वर्ग को सरकार मदद कर रही है, लेकिन इस वर्ग के लिए कोई भी पैकेज या कोई भी व्यवस्था सरकार के द्वारा नहीं की गई है। तो परिवार का भरण पोषण इस समय कैसे चल रहा था? जो थोड़ी बहुत बचत थी उससे किया जा रहा था, अब वो भी स्थिति लोगों की ख़त्म हो रही है। अब लोग अब मजदूरी करने के लिए एक तरह से समझ लीजिए कि तैयार हो रहे हैं। सरकार से आपकी क्या मांग है? सरकार से मांग है कि जैसे सभी वर्ग के लिए कुछ ना कुछ दिया जा रहा है, उसी तरह से वित्त विहीन जो वर्ग है उसके लिए भी कोई ना कोई पैकेज अनाउंस किया जाए। वही लाल बहादुर शास्त्री इंटर कॉलेज के अंग्रेजी प्रवक्ता सोमनाथ पाल ने कहा कि वित्त विहीन शिक्षकों को पिछले 3 माह से कुछ भी वेतन नहीं मिल पा रहा है। सरकार भी वित्त विहीन शिक्षकों का कोई हालचाल नहीं ले रही है। घर की स्थिति इतनी खराब हो गई है कि घर का खर्च निकालने के लिए लोन और कर्ज लेना पड़ रहा है। सरकार से बस यही गुहार है कि वित्त विहीन शिक्षकों की इतनी मदद कर दे कि कोरोना काल खत्म होने तक हम अपने परिवार का भरण पोषण कर सकें। कोविड-19 में वित्त विहीन शिक्षकों की स्थिति तो बहुत ही खराब है अन्य वर्गों की अपेक्षा, क्योंकि इन्हें 3 महीने से कुछ भी नहीं मिल रहा है। इनका किस प्रकार से जो है कि दिनचर्या और किस प्रकार से इनका भरण पोषण किया जा रहा है, लोग कर रहे हैं, ये वही जान रहे हैं। स्थिति बहुत ही खराब है। इन 3 महीनों में परिवार का भरण पोषण किस प्रकार आप लोगों ने किया? इस 3 महीने में हम लोगों ने जो है जो कुछ बचत किया हुआ था उसी के माध्यम से हम लोग अपना भरण पोषण कर रहे हैं। यहाँ तक कि कुछ तो लोन भी लेना पड़ रहा है, लोगों से इधर उधर मदद करके जो है अपना जीवन यापन किया जा रहा है कि कम से कम मनुष्य जिंदा रहे। सरकार से आपकी क्या मांग है और क्या सुझाव सरकार को देना चाहते हैं वित्त विहीन शिक्षकों के? सरकार से हम लोग की यही मांग है कि हम लोगों को भी कम से कम मानदेय दिया जाए, सम्मानजनक मानदेय मिले, जिससे हम लोग भी समाज में जो है सुचारू रूप से अपने कार्य को कर सकें। सब हम लोग प्राप्त हैं। बेसिकली देखा जाए कोई सहायता न केंद्र सरकार से मिली न राज्य सरकार से मिली। अब प्रबंध भी हाथ खड़ा कर चुका है। उन्होंने कहा कि आप लोग अपने अपने काम पे लगिए, जो भी करना है। मतलब हर तरफ से हम लोग को कोई सहायता नहीं मिल रही, किधर किसी तरफ से कोई सहायता नहीं है। केंद्र सरकार ने बड़े बड़े उद्योगों को सहायता दी, राज्य सरकार सबको सहायता दे रहा है, श्रमिकों को सहायता दे रहा है, लेकिन शिक्षक वर्ग जो बहुत बड़ा वर्ग है, एक बहुत शिक्षित वर्ग है, जो देश और नेशन बिल्ड के लिए बहुत काम करता है, लेकिन इसके लिए न राज्य सरकार कुछ सोच रही है न केंद्र सरकार सोच रही है। केंद्र सरकार ने उद्योगों के लिए बहुत पैसा दिया, लेकिन हम लोगों के लिए किसी ने कुछ नहीं सोचा। सरकार से मांग हमारी यही है, हमारे वित्त विहीन की सरकार एक पैकेज दे, जैसे प्रवासी मजदूरों को तमाम तरह की सुविधाएं सबको दे रही है सरकार, उसी तरह वित्त विहीन शिक्षकों को भी एक पैकेज दिया जाए, सम्मानजनक वेतन दिया जाए कि वो समाज में खड़े रह सकें, उनकी स्थिति अच्छी रह सके। वो इस तरह मन से वो उन्नीत हो चुके हैं इसके पढ़ाई के प्रति, तो उनका जीवन ही नहीं चल पा रहा है, वो अभाव में जी रहे हैं, तो ऐसे जीवन से क्या फ़ायदा हो। वो इसमें एकदम फ्रस्ट्रेट हो चुके हैं। सरकार से ही मांगे, सरकार हम लोग वेतन सम्मानजनक वेतन दे, हम लोग फिर से खड़े हो सकें, समाज में अच्छे से रह सकें।